रुड़की के बेल्डा गांव में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चकबंदी विभाग में न्याय न मिलने से नाराज 1 दर्जन किसानों ने राष्ट्रपति भवन पर आत्मदाह करने का ऐलान कर दिया है। किसानों के इस ऐलान से पुलिस और खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी किसानों के रुख को देखते हुए अलर्ट हो गया है। 3 साल से जो है मतलब परेशान हम 6 साल से हैं, लेकिन 3 साल से लगातार इतने परेशान हैं हम कि इसका कोई हिसाब नहीं है। हम जो है मतलब जगह जगह कुंडी खड़का चुके हैं, मतलब दर दर की कुंडी खटखटा रहे हैं हम, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। इसमें कि मतलब हम जो है कोई सी कहीं भी मतलब एप्लीकेशन दे, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती, कोई मुकदमा लिखा जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके मानने का है कि मुख्यमंत्री भी इनके शामिल हैं। दरअसल पिछले लंबे समय से ग्रामीण बेल्डा गांव की जमीन को लेकर चकबंदी अधिकारियों के साथ साथ ग्राम प्रधान सचिव पर कीमती जमीन को बंदरबाट करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 2 पटवारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने भी आरोपियों की ऊपरी पहुंच के चलते कोई कार्यवाही नहीं की, जिसको लेकर ग्रामीण अब बेहद गुस्से में है और उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर आत्मदाह करने का ऐलान दिया है, जिससे रुड़की में खुफिया विभाग की नींद उड़ गई है और साथ ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। पैसे कहीं यही नहीं रुकते, लेखपाल से लेकर और ऊपर तक पैसे जा रहे हैं। अधिकारी बैठा ना यहाँ जो चकबंदी अधिकारी, ये नुको होता भाई वो कभी भट्टी को बताओ भट जा रहे थैला लेगा उन्हें पैसे देने, कभी किसी को होता, तो बिना पैसे के तो यहाँ कुछ पत्ता ही नहीं हिल रहा। और ये तो बहुत पहले मुकदमे दर्ज हो जाने चाहिए थे इनके खिलाफ। ये बहुत लेट जागी सरकार, और मुझे ऐसा लग रहा है सरकार भी इसमें शामिल है भ्रष्टाचार में। मेरा भी मामला, मैंने 2010 में एक सूचना डाल दी थी, नक्शा 35 मांग रहा था। मैंने कहा, उन्होंने कहा अधिकारी ये कह रहे हैं कि नक्शा 35 बना ही नहीं, पूरे गांव का ही नहीं बना, उन्होंने लिखकर दाखिल कर रखा। हाँ, मैंने कहा भाई इससे पहली जो चकबंदी थी 60 वाली उसका दे दो, तो उसका भी गायब। अब मेरी 1.5 बीघा जमीन कम हो रही है और मुझे 3 साल हो गए धक्के खाते हुए हो। मैं इतना परेशान हूँ, 1.5 बीघे जमीन, और मैं जो पैदा हो रही जमीन उसमें भी पैदा नहीं है, और वो जमीन चकबंदी वालों ने उसका नक्शा चेंज कर दिया, आकार चेंज कर दिया, और उसमें रास्ता भी नहीं छोड़ा। बिना रास्ते के मेरी जमीन नहीं पड़ी। एक सचिन नाम का भूमाफिया साकरी है, जिसके गैंग में 300 व्यक्ति लगभग कार्यरत हैं। इसमें कुछ चकबंदी अधिकारी, कुछ लेखपाल और कुछ चकबंदी अधिकारी के चपरासी वगैरह इनके साथ में मिले हुए हैं, और इनके खिलाफ लगभग 3 वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है शासन प्रशासन की तरफ से। इसमें कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी इसके साथ में इन्वॉल्व हैं, जिनकी हिस्सेदारी इसके साथ में रहती है। मेयर राणा जैसे है रुड़की से, इनकी हिस्सेदारी इसके साथ में है। और कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी, जो उनके बेटे 9 मार्च 2014 को सचिन के घर आते हैं, और इसके कनकल थाने में लिखे गए मुकदमे पर तुरंत 2 दिन बाद ही FIR लगा दी जाती है। इसके खिलाफ इतने बड़े सबूत होने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मामला मेरे संज्ञान में है कि चकबंदी के कुछ लेखपाल और कुछ बेल्डा गांव के सदस्यों के खिलाफ अभियोजन डाला गया है जगजीवन राम की तरफ से। इस बारे में चकबंदी अधिकारियों से इस बारे में और जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई अगर हमारी स्तर से कुछ होनी होगी, कहीं कोई जाँच करनी होगी या कोई रिपोर्ट तलब करनी होगी, तो हम आगे करेंगे। इस बारे में पूर्व में भी जाँच चकबंदी अधिकारी द्वारा की गई है, उसकी रिपोर्ट तलब कर भी जो भी हमको जांच में सहयोग देना होगा। देवभूमि न्यूज़ रुड़की।